तत्पक्षो न भवेदेव वातापिरिव लक्ष्मण मद्विधं योति मन्येत धर्म नित्यं जितेन्द्रियं धर्म नित्यं जितेन्द्रियं। श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ अलग अलग ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते ऋषियों से आशीर्वाद लेते हैं, उनका नमस्कार करते हैं। ऋषि भी उनका आतिथ्य सत्कार करते हुए उनको सम्मान देते हैं। और जो भी तकलीफें हैं जंगल में या तो ऐसे प्रदेश में जिधर मानव संस्कृति अभी तक पूरी तरह से पहुंची नहीं है, अयोध्या जैसी, तो उधर जाकर उन्होंने अलग अलग तरीके से संपर्क किया। जो सतमार्ग पर चलने वाले थे उनके साथ संवाद किया, जो उनको तकलीफ देने वाले थे उनको समझाया, जो जीवन लेना चाहते थे उनको मार दिया। ऐसे अलग अलग भूमिका निभा करके वो आगे चल रहे हैं। अगस्त्य ऋषि के आश्रम में चले आते हैं। अगस्त्य ऋषि महान है। आज भी सागर को अगर भर्ती आती है तो सागर अगस्त्य आला, सागर हे सागर अगस्त्य आ गया, तू पीछे हट जा, ऐसा आज भी बोलते हैं। अगस्त्य की जो शक्ति है, सागर पीने की हिम्मत जिसमें है, ऐसे ये अगस्त्य ऋषि है। उनके वहां कुछ दिन रहे, वहां से फिर उनकी सलाह से वो पंचवटी में आते हैं, यानी कि हम जिस जिले में रहते हैं इधर से 35-40 किलोमीटर उधर वो ठहरे, बहुत सालों तक रहे। उधर रहते रहते अलग अलग ऋतुओं का आनंद ले लिया। बहुत ही आनंदमय जीवन जंगल में होते हुए भी राम लक्ष्मण सीता ने बिताया है। जिसके पास हिम्मत है, लड़ने की ताकत है, वह किधर भी आराम से रह सकता है। जिसके पास लड़ने की ताकत नहीं, आह्वान झेलने की ताकत नहीं, वो रोता हुआ रहता है। उसको सुविधा भी दी जाए तो भी वो रोते रोते जीता है। लेकिन जिसके जीवन में ताकत है, हिम्मत है, धैर्य है, संयम है, वह अपना जीवन जंगल में भी, झोपड़ी में भी अगर बिताता है तो वो आनंद से बिताता है। तो उधर आने पर कुछ राक्षसों ने तकलीफ देने का काम शुरू किया। खरदूषण नाम के राक्षस यहां रहते थे और शूर्पणखा भी रहती थी। शूर्पणखा को ऐसा लगा कि ये बहुत ही सुंदर युवक है, इनसे शादी की जाए। लेकिन राम लक्ष्मण तो बहुत ही शिस्तप्रिय और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वो जंगल में रह रहे, और उसको शासन भी दिया। उसकी जो कामना थी, इच्छा थी कि मेरे पति हो जाए राम लक्ष्मण और सीता को मैं मार डालूं, ये नहीं सुनते तो उस समय लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया, कान काट दिए, उसका खून बहने लगा। वो दौड़ते दौड़ते गई। फिर दुष्यंत और खर 14 राक्षसों को भेजते हैं, उसको अभी खात्मा करते हुए। फिर दुष्यंत आता है 14,000 राक्षसों को लेकर, सेना लेकर, उसका भी श्री राम खात्मा कर देते हैं। उसके बाद खर आता है, खर को भी नष्ट कर देते हैं। लेकिन अकंपन जो उधर देखता था वो छुट के जाता है रावण के पास लंका में, और सब रिपोर्ट कर देता है, डरा हुआ, भयभीत हुआ। ऐसा ये जो राक्षस था वो रावण के पास जाता है और बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। लेकिन रावण उसको ही डांटता है। फिर भी वह अकंपन बताता है कि मुझे क्षमा कर दो, लेकिन जो हुआ सो ऐसा हुआ है और आपकी ये नाचक्की है।
आप इतना बलवान होते हुए आपके जो साथीदार है, भाईबंद है, बहन है, उसका ऐसा हाल किया जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो अकम्पन के कहने पर सीता का अपहरण कर लो तो उनको सजा मिल जाएगी, ऐसी सलाह अकम्पन देते। अकम्पन सलाह दे करके फिर रावण चला आता है कि चलो कर लेते हैं अपहरण। लेकिन बीच में आते आते मारीच मिलता है। सुबाहु और मारीच जब विश्वामित्र के यज्ञ के समय वो आए थे, सुबाहु को मार दिया था और मारीच को भगा दिया था, उड़ा दिया था 100 योजन दूर। तो वो मारीच बताता है कि ऐसे लफड़े में मत पड़ो, सीता का अपहरण मत करो, वो आपका संकट बन करके आ जाएगा, इसलिए सावधान रहो। फिर वापस आता है। रावण वापस आने के बाद फिर शूर्पणखा उधर जाती, लंका में पहुंचती। वो नाक कटी हुई, कान कटी हुई शूर्पणखा, उसकी बहन, उसको मिलती है और उसको उपसाती है, उसका क्रोध बढ़ा देती है। और तेरे जैसा भाई मेरा होते हुए भी मुझे ये हाल करने, मेरे हाल कितने हुए, कितने हाल मुझे झेलने पड़ते हैं। तो ऐसा उसको उपसा कर बोलती है कि राम लक्ष्मण को दंड देना ही चाहिए और तेरे लिए सीता तो एक रत्न है, उसको पत्नी बनाकर लेकर आओ, भगा कर, या तो युद्ध करके लेकर आओ, कौसा भी करके सीता को लेकर आओ। तो ये ऐसा बहला फुसला कर रावण सुनता है और फिर निकलता है। निकलने के बाद फिर मारीच मिलता है और मारीच बताता है कि रुको भाई, ये राम और लक्ष्मण साधारण आदमी नहीं, ये राजकुमार है और बहुत ही शस्त्रास्त्र संपन्न है। इसके झंझट में पड़ना आपके लिए शोभा नहीं देगा, आपको विपत्ति आएगी, संकट आएगा। आप सावधान रहना, आप वापस चले जाओ। रोज सुनता नहीं, और ये अच्छी बात नहीं। दूसरे के स्त्री का अपहरण करना ये अच्छी बात नहीं, अपराध। और राम का अपराध जो करेगा वो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, वो मार डालेगा। उसकी शक्ति भयंकर है, वो उसका अनुभव बताता है। जब वो युवक था, किशोरावस्था में था, तो विश्वामित्र ने उसको यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाया था और मेरे और सुबाहु के साथ जो झटपट हुई उसमें सुबाहु तो मारा गया, लेकिन मुझे इतना बाण से दूर फेंका गया, 100 योजन दूर फेंका गया, समंदर में मैं गिर गया। अभी भी मैं जो याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। इतना भयंकर उसका आघात है। वो मुझे मारना नहीं चाहता था, वरना तो मार डालता। मैं तब 1000 हाथियों के बल से युक्त था। आज तो मेरा बल कम हुआ, लेकिन उस समय 1000 हाथियों का बल होते हुए भी मुझे इतना योजन दूर फेंकना इतनी सादी बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। तो यह समझाकर रावण को पीछे हटाने के लिए वो उद्युत करता है। लेकिन रावण शूर्पणखा के कारण बहक गया है और बोलता है, तू डरता है तो जा, भाग जा और फिर मुंह मत दिखा। तू मेरा संबंधी होते हुए भी ऐसी बात करता है, तू राक्षस होते हुए भी डरपोक है, तू मेरी बात नहीं सुनता, तो मैं आज्ञा देता हूं तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। फिर वो बहुत ही अच्छा हिरण बन करके वो पंचवटी में आता है। सुवर्ण कलर का, यानी सोने के रंग का वो हरिण बन जाता है। बहुत ही अच्छा दिखने में, चमकीला और बहुत ही गोंडस मराठी में बोलते। ऐसा हिरण बनकर तू सीता माता को बहका दे और उसके शिकार के लिए राम और लक्ष्मण आएंगे, तब मैं सीता का अपहरण कर लूंगा। ऐसा प्लान किया। अब इस सामने सामने युद्ध करना तो अच्छी बात नहीं है, ऐसा रावण को लगा लिया। रावण भी डरता था। सामने सामने युद्ध करना राम के आगे ये साधारण बात नहीं है। ऐसा ही करेंगे तो ही अच्छा होगा, ऐसा मारीच ने कहा। रावण ने भी वैसा ही सोचा। तो इस प्रकार हिरण बनकर जब सामने दिखता है सीता को, तो सीता बोलती है कि हिरण बहुत ही अच्छा है
और हिरण अच्छा होते हुए भी वास्तविक मैं जैसी क्षत्राणी का और स्त्री का इस पर काम मोहित होना, यानी इसकी इच्छा करना, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी मेरे मन में ऐसा कैसे हो रहा है कि इसको मार दिया जाए? मेरे हृदय में विस्मय सा उत्पन्न हो रहा है, ऐसा उसको लगता है। फिर भी उसकी इच्छा है। तो राम और लक्ष्मण विचार करते, लक्ष्मण तुरंत भाप लेता कि ये मारीच यानी राक्षस हिरण बन करके हमें लुभाने के लिए, कुछ कपट करने के लिए आया हुआ है। इसके पीछे मत लगना, नहीं तो मैं मार देता हूं, आप ठहरो इधर। तो लक्ष्मण का ऐसा बोलने पर राम बोलते हैं, ठहरो, मैंने तो हाथ में धनुष लिया है अभी, और मैं जाता हूं, तुम ठहरो इधर। और ये जो मारीच जैसा राक्षस है ना, इसको मारना ही चाहिए। और फिर उनके संवाद में तद्रक्षो न भवे देव, ये जो मारीच राक्षस है ना, इसकी रक्षा करना ये योग्य नहीं है, इसको मारना ही चाहिए। यानी राम के मन में हिरण को मारना नहीं था, वो मारीच को मारने के लिए, राक्षस को मारने के लिए तो वो कटिबद्ध थे। और इसलिए धनुष हाथ में लेकर के इसका कांटा निकाल दिया जाए, इसको एक बार छोड़ा, अभी छोड़ूंगा नहीं। वातापी रिव लक्ष्मण, अगस्त्य ऋषि ने वातापी को मार दिया था। वातापी को कैसे मारा था? वातापी है ना, अलग अलग रूप लेता था। वो खाद्य पदार्थ बनता था, खाने की चीज स्वयं बनता था, और किसी के ऋषि के पेट में चला जाता था, पेट में जाकर के पेट फोड़ के बाहर आ जाता था, उसको मार देता था। ऐसा एक बार अगस्त्य ऋषि के पेट में वो चला गया खाद्य पदार्थ बनकर, और अंदर जाने के बाद फिर वो बोलने लगा कि अभी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अगस्त्य ऋषि को बोला, अगस्त्य ऋषि ने पहचान लिया कि ये वातापी मेरे अंदर घुस गया है। तो वातापी को अपने तेज से, प्रभाव से अगस्त्य ऋषि मार देते हैं और उसको पचा डालते, पचा कर उसको निकाल डालते। तो इसको अभी यानी कि वातापी का जैसा नाश हुआ, वैसा ही इस मारीच का नाश होना चाहिए। और इस प्रकार तद्रक्षो न भवे देव वातापि रिव लक्ष्मण मद्विद योतिक मन्येत धर्म नित्यम जितेंद्रियम। मेरे जैसे नित्य धर्म में ठहरने वाला मैं जितेंद्रिय होने वाला मैं, मेरा भी मन वह लुभाने के लिए तैयार है, मेरे पर अतिक्रमण कर रहा है, ये मुझे लुभा रहा है, कपट से कुछ करना चाहता है, तो इसको मार दो तो अच्छा है, इसको मारना ही चाहिए। तो इस प्रकार यानी कोई कोई बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि तथापि रामो लुलुभे मृगाय, यानी राम का लोभ हुआ और विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा कोई कोई बोलते हैं सुभाषितकार। वो तो सुभाषित बनाने के लिए बोल दिया, लेकिन राम की विपरीत बुद्धि नहीं है। राम की बुद्धि सही तरीके से चल रही है। भले संकट आ जाए, सीता भी भले संकट आ जाए, लेकिन उनके मन में ऐसी विपरीत बुद्धि नहीं है। वो जो सोचते हैं वो योग्य सोचते हैं। और ये जो हिरण आया है ये कुछ विस्मयकारी मुझे लग रहा है, लेकिन इसको मार दे और इसका वस्त्र बनाकर मुझे चाहिए। मुख्य बात थी इसको मारना, यानी राक्षस है, इसका नाश कर देना चाहिए। इस प्रकार अलग अलग प्रकार से संवाद करते हुए श्री राम प्रभु लगते उसके पीछे, और पीछे लगते लगते यानी नासिक पंचवटी से लेकर के उसका पीछा किया है। पीछा करते करते साइखेड़ा चांदोरी, और फिर बाणेश्वर, इधर कोठुरा में बाण लगाया, चढ़ाया। फिर करंज गांव में आकर के, यानी ये जो अपना गांव है, इधर जब हम पाठशाला में रहते तो करंज गांव में रहते, इधर बांध चढ़ाते हुए उसका चाप खींचा है तो चापड़ गांव, इससे कहानी बोलते हैं पुराने लोग। और चाप खींचा तो उसको मार दिया इधर से, और इधर नांदुर मंदमेश्वर में मारीच को मार दिया है। उधर अभी मंदिर भी है, महादेव का मंदिर, उधर मार दिया ऐसा बोलते हैं। यानी उधर मार दिया। फिर आवाज लगाता है मारीच
जैसे राम की आवाज है वैसे पुकार लगाता है, हे लक्ष्मणा, हे सीते, भाग, भागो भागो, मुझे बचाओ। लेकिन ये आवाज कौन करता है? मारीच। लेकिन सीता को लगता है कि ये तो राम की आवाज है। वो तो भ्रमित हो गए अपने प्रेम के कारण, पति पर इतना प्रेम है और वो इसलिए वो व्याकुल हो जाती है। व्याकुल होने के बाद क्या क्या संवाद होता है वो बाद में देखेंगे। लेकिन मारीच को मार दिया। ऐसे श्री राम को नमस्कार।